यूजीसी जो कानून लागू हुआ है पहले से ही हमको अपराधी बना दिया जा रहा है। हम कौन सा सामान्य वर्ग का व्यक्ति है जो किसी अपने भाई को, छोटे बिरादरी को या किसी अन्य कास्ट के बिरादरी को परेशान कर। ये आग पूरी शहर पूरे इंडिया में फैल चुका है, कोने कोने में फैल चुका है। हर ब्राह्मण अपनी बात रख रहा है, ये लोग रखने नहीं दे रहे हैं। दो गाड़ी, बस एक गाड़ी, हम पे लाठी चार्ज तक आज हुआ है। क्या हम अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? राजनीति रोटी सेकने वाले ये जो वोट बैंक के भूखे भेड़िए हैं ना, यही ये बात करते हैं। हमारा धर्म कभी भी अलाउड नहीं करता कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। सवर्ण को भी बराबर का जो धर्म से चलेगा ना, हिंदू धर्म में कभी भी, सनातन धर्म में कभी भी भेदभाव की भावना नहीं है। इनको दलितों को खूब आरक्षण दो, खूब खुल कर दो। अपनी मैं तो ये कहता हूँ, देश के राजनेता जितने भी हैं ना, अपनी बहन बेटियां भी इनको दे दो, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन मत छीनो अधिकार हमारा, बाकी सब संसार तुम्हारा। प्रदर्शन जो था उसको क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्या ऐसी समस्या रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जो है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। वो तानाशाही और हिटलरशाही में विश्वास रखती है। जब भी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, क्योंकि वो जान गए हैं कि देश की जनता हमसे जो है, हमारे छलावे नारे से ऊब गई है और हमें बदलना चाहती है। हर कीमत पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम 2027 की चुनाव हो या 2029 का चुनाव हो, हम उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि सवर्णों की बात अगर आप कर रहे हैं, सवर्णों ने ही आपको सरकार पे बैठाया हो, सिंहासन पे बैठाया हुआ है। आप क्या जानते हैं कि सवर्ण मुट्ठी भर हैं? माचिस की एक तीली जो होती है वो आपको राख कर देगी। मगर देखा जाए कि सरकार क्यों आपको बांटना चाहेगी? आप लोग आप तो कोर वोटर हैं सरकार की ये मंशा है कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, जितने सवर्ण समुदाय के लोग हैं उनको बांटो और पिछड़ी जात को एक करो और उनसे वोट लो। कि उनके मन में जो भ्रम है कि ब्राह्मण ठाकुर कहीं हमारे पास ही रहेगा, ऐसी उनकी भूल है। ये हम अलग अपना संगठन के साथ रहेंगे, या जो सवर्ण हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मगर आपने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे 27 की योगी जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो। मगर सरकार तो कहती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ और सवर्ण का विनाश कहती है इस समय, और कुछ नहीं कहती है। ये क्या हुआ है? यूजीसी जो कानून लागू हुआ है पहले से ही हमको अपराधी बना दिया जा रहा है। हम कौन सा सामान्य वर्ग का व्यक्ति है जो किसी अपने भाई को, छोटे बिरादरी को या किसी अन्य कास्ट के बिरादरी को परेशान कर रहा है? कोई नहीं परेशान कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की फूट डालो और राजनीति करो की राजनीति है। क्या अभी देखिए, क्या भाजपा बताना चाह रही है कि हम कांग्रेस से भी एक कदम आगे हैं? आगे नहीं है, आगे है। बीपी सिंह ने इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उससे भी खतरनाक काम मोदी सरकार कर रही है। ये इमरजेंसी है जो लोगों को बोलने का अधिकार न दिया जा रहा है। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन का लागू किया था, उससे भी खतरनाक ये चीज़ है। बीपी सिंह से भी खतरनाक चीज़ है। और आरक्षण की जो रैली चली थी एक समय, आप जानते होंगे, उससे भी खतरनाक है। और ये जो चिंगारी फैल रही है देश में, ये रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं, कतई नहीं रुकेगी। आप हमारी आवाज़ को रोक नहीं सकते। लागू होना है ना, कॉलेज कैंपस में लागू होना। हमारे घर के कॉलेज कैंपस में बच्चे नहीं हैं, आपके घर के बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? मगर देखिए, अभी तो स्टे लगा दिया गया है। स्टे लगा दिया गया। मार्च को मैं सुना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम बराबर सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। कुछ बोल भी नहीं रही। सरकार की मंशा ये है कि हम किसी भी तरह से यूजीसी को लागू करें, लेकिन सवर्ण एकता जो है यूजीसी को लागू नहीं करने देगा किसी भी कीमत पर। अगर हमको जान भी देना पड़े, ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, ऐसी गिरफ्तारी एक नहीं एक आजाद बार हो जाए, कुछ सवर्णों का उखाड़ने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है, और जो दबेगी नहीं, उसकी जो सोच है वो सोच उसकी दबी रहेगी। ये आग पूरी शहर पूरे इंडिया में फैल चुका है, कोने कोने में फैल चुका है। हर ब्राह्मण अपनी बात रख रहा है, ये लोग रखने नहीं दे रहे हैं। दो गाड़ी, बस एक गाड़ी, हम पे लाठी चार्ज तक आज हुआ है। क्या हम अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? नीची कास्ट का ऊंची कास्ट के भेदभाव बस करते हैं और हम लोगों को दबाया जा रहा है। ब्राह्मण ठाकुर को शुरू से ही दबाया जा रहा है। किस लिए दबाया जा रहा है? हमारी क्या गलती है? आरक्षण हमें नहीं मिलता। हर कोई भी एग्जाम बच्चा क्वालिफाई करता है, अपनी मेहनत से करता है, उसके अंदर ये लोग क्यों जातिवादी लाते हैं कि ब्राह्मण नीची कास्ट का वो पास हो जाएगा, हम लोग ब्राह्मण फेल हो जाएंगे? ये कहाँ का कानून है? यूजीसी का बिल तो बहुत समय पहले आया था, इसमें एक्ट लागू किए गए हैं, तो उस पर अभी स्टे लगा दिया गया। तो प्रदर्शन आपका किस बात? अरे सर, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? स्टे लगा दिया है, रोका है। स्टे क्यों लगाया है? आप या तो हटा दो, या तो आप हटा दो, नहीं तो लागू कर दो। कानून की जरूरत ही क्या थी इसको? ये सवर्णों की गर्दन भींचने का काम है। क्या इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी सवर्ण ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी ने सभी को बराबर का भाई समझा है। और ये हमारा धर्म भी कहता है, धर्म से बाहर कोई नहीं जाता। ये कहते हैं ना कि ये शूद्रों का, दलितों का शोषण किया है सवर्णों ने, नहीं,
कभी हमारा धर्म अलाउड ही नहीं करता। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव तो कह रही है कि आप लोगों ने सर्वणों ने यार तो वो कुछ हुआ बकवास। ये जो भी राजनीति रोटी सेकने वाले, ये जो सुनो राजनीति रोटी सेकने वाले, सुनो जी, ब्राह्मणी थे। राजनीति रोटी सेकने वाले ये जो वोट बैंक के भूखे भेड़िए हैं ना, यही ये बात करते हैं। हमारा धर्म कभी भी अलाउड नहीं करता कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। सवर्ण को भी बराबर का जो धर्म से चलेगा ना, हिंदू धर्म में कभी भी, सनातन धर्म में कभी भी भेदभाव की भावना नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। अब ये यदि जात पात होती ना तो ब्राह्मण आज रावण का पुतला नहीं फूंकते, रावण को पूजते। वो ब्राह्मणों ने उसको, रावण को क्यों नहीं पूजवाया? और वाल्मीकि जी की समुदाय से थे, वाल्मीकि जी की रामायण को आज भी घर घर पूरे ब्राह्मणों ने, पूरे क्षत्रिय वर्ग सभी ने घर घर पूजा की जा रही। क्यों? वो कहाँ गई जाति पाति? हमारा धर्म कभी जात पाति की बात नहीं करता। और ये इसमें आज भी हमें कोई दुख नहीं है। सवर्णों को, इनको दलितों को खूब आरक्षण दो, खूब खुल कर दो। अपनी मैं तो ये कहता हूँ, देश के राजनेता जितने भी हैं ना, अपनी बहन बेटियां भी इनको दे दो, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मत छीनो अधिकार हमारा, बाकी सब संसार तुम्हारा। सवर्ण अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। सवर्णों की सुरक्षा से ये समझौता खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? अरे तुम दो, उनको छूट दो। उनके साथ यदि भेदभाव हो रहा है तो उल्ट कार्रवाई उन पर भी की जाए, उन पर डबल कार्रवाई की जाए। यदि कोई झूठा आरोप लगाता है तो उन पर डबल कार्रवाई की जाए। ये सवर्णों की मांग है। सवर्ण कभी भी आज भी ये नहीं कह रहा कि यूजीसी लाकर तुम पहले सवर्णों के गला क्यों घोंट रहे हो? यहाँ पर वो हो रही है, गला घोंट रहे हो तुम, तो सवर्णों को पहले ही दोषी ठहरा रहे हो। यूजीसी लाने का ये एक कारण है। पायल तर्मी का नाम सुना होगा, रोहित बरमूला का नाम सुना होगा आपने कि इनके कॉलेज कैंपस में जाति के नाम पर इनके साथ शोषण हुआ, इन लोगों ने आत्महत्या तक की। कोई शोषण नहीं हुआ। ये सब मलाई चाटने वाले हैं। इनको ना पढ़ाई से मतलब है, ना इनको देश समाज से किसी से मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की फंडिंग पर ये सब मलाई चाटने वाले हैं। इनको कोई मतलब नहीं, ये देश का माहौल बिगाड़ने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस लिया गया तो रोडें जाम कर दी जाएंगी। तो रोड जाम कर दो। चंद्रशेखर रावण से ये देश चलेगा क्या? फिर तो घर घर रावण पैदा होंगे कल को, ये देश ही खत्म हो जाएगा। करवा दो चंद्रशेखर रावण की बात मान लो। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, शांति से आंदोलन। क्या आंदोलन में हम हंगामा करें? कोई बस फूके? प्रिय आंदोलन था आज का, सरकार को मैसेज देने के लिए। और सरकार को हम ये चेता भी रहे हैं, अगर ये नहीं सुधरे तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। मोदी जी की ईंट से ईंट बजा देंगे, उखाड़ फेंकेंगे इनका शासन। ये शासन लाने वाले भी हम ही हैं और इसको उखाड़ के फेंकने वाले भी हम ही हैं। सर्वेश पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनका कानून का कहना है कि ये प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। सर्वेश पांडे ने और चाहे उनके जो साथ हैं, उन्होंने कब बस फूका, हंगामा करा, रोड में जाम करा, शांति से प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आंदोलन था, क्या हंगामा? कुछ नहीं। आज भी हंगामा नहीं होता, मगर प्रशासन इतनी टाइट है, सरकार इतने प्रशासन को दबाव डाल रख के हमारे ऊपर लाठी चार्ज, अरेस्ट कर करके बसें गई हैं। हमारी क्या गलती? हम अपना अधिकार के लिए बोल नहीं सकते हैं? अच्छा ये बताइए आप मुझे, जिस तरह से कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कई गाड़ियाँ भर के गई हैं, क्या आप लोग कर क्या रहे हैं ऐसा? आगे की हमारी रणनीति अभी जारी रहेगी और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है किसी भी तरह से। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे और सड़क से लेकर संसद तक भी लड़ाई लड़ने के लिए हम पीछे नहीं रहने वाले हैं।